बिना सोचे समझे फिर से कर दी राही ने अनुपमा पर नफरत की उल्टी। और कितनी मौत मारेगा ये माया का खून अनुपमा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ा अफसोस होता है जब बार बार अनुपमा के सामने वही बातें रिपीट की जाती हैं। अनुपमा चाहे सोने की हो जाए, मगर इन लोगों की, खास करके राही की नजरों में वही की वही रह जाएगी कि जब चाहा उसका बैंड बजाया, जब चाहा उसके ऊपर नफरत उड़ेली, जब चाहा उसको यूज किया, जब चाहा उसको थ्रो किया। आज फिर अनुपमा एक और मौत मर गई, मगर अभी भी उसको चिंता है तो अपनी बेवली की। ऐसा इतना और प्यारा जो रिश्ता इसने अनुपमा ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, काश ये राही की तरफ से भी होता। तो आज ये कहना गलत नहीं होगा कि ये माया का ही खून है। जैसे माया ने जाते जाते अनुपमा को थोड़ा साई ऑफ रिलीफ दिया था, राही तो शायद वो भी ना दे। चलिए चर्चा करते हैं सीन पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल के मेरे वीडियोस में मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था और शेयर किया था आपसे कि ये राही इतना डर क्यों रही है, और आज राही ने उस पर और मोहर लगा दी। जो प्रेम के साथ सीन कर रही थी कि मुझे बड़ा डर लग रहा है कि वो फिर से हमला न कर दे, ऐसा ना हो वैसा ना हो, ये राही वही है। एक्ट्रेस बदल गई है मगर कैरेक्टर तो वही है। जो जा जा के लोगों को बताती थी कि मैं शेरनी हूं, तो ये शेरनी बिल्कुल ही गीदड़ भी नहीं, कुछ पता नहीं क्या बन गई है। एक डरपोक राही बन के रह गई है। तो आज जब ये सीन हो रहा था, इससे पहले जब ये सीन होना था, आज तो पूरा सीन देख लिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद इसको ये है कि अनुपमा को पहले से पता था, वो चिट की वजह से, कि अनुपमा को पता था कि राघव ने हमला किया है मुझ पे, इसलिए इतना चिल्ला रही है। तो थोड़ा सा अपन जेन्युइन उसको रीजन दे देते हैं कि चलो फिर भी चिल्लाना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि उसपे भी मां के भरोसे का ही जो है मजाक उड़ता है। मगर फिर भी उसको हम थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते कि इसको ये लगा कि अनुपमा को पहले से पता था कि राघव ने हमला किया, मगर इसको वो पता नहीं था। प्रेम ने भी कहा कि मम्मी को पता नहीं था, अगर पता होता थोड़ी मम्मी ऐसा करती। मगर इसको सिर्फ इसी बात को प्रूव करना है कि मैंने कहा था ना, मैं सही थी आप गलत थी मम्मी, आपको महानता का दौरा पड़ता है, आपने ये हमारे साथ भी पहले यही किया था। तो भाई आपने क्या किया? आपने किस बात की अनुपमा से माफिया मांगी? जब आप अनुपमा के पास आई थी, कुछ गलती किया था तभी माफी मांगी ना। अनुपमा तो हर बार माफी मांग रही है, नहीं किया तो भी माफी मांग रही है। उसको लगता है कि अनुपमा का बस यही हार्ट है कि उसको लगता है कि मेरे कारण मेरे बच्चे का दिल दुखा है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। इसके आगे इसके पीछे अनुपमा को कोई लॉजिक नहीं है कि मेरे कारण दिल दुखता है तो मैं माफी मांगूंगी। अनुपमा माफी मांग रही है, अनुपमा रो रही है। अनुपमा ने राघव की पिटाई की थी, अनुपमा वहां से अकेली बाहर आ रही है। यहां पे बा का भी सीन दिखता है कि बा को भी पड़ी नहीं है अनुपमा की, अपने आप आ जाएगी घर पे। बा का भी यही है, राही का भी यही है। आज राही जो बातें कर रही थी, जिस तरह से अनुपमा से बिहेव कर रही थी, ये वही अनुपमा को याद आई आद्या। तो ये जो राही को बार बार आद्या बनने का दौरा पड़ता है, तो ये दौरा कब खत्म होगा? आज तो राही को सब कुछ मिल गया, अनुपमा के पास क्या है? आज तो राही दावे के साथ ससुराल और मायके की बातें करती है। तो यहां पे अनुपमा कहां पे आके राही का रास्ता रोक रही है? मम्मी की महानता से चिढ़ हो रही है राही को, या क्या चिढ़ हो रही है? तो ये जब चीजें देखते हैं तो राही जैसे किरदार के लिए यही सोचा जा सकता है कि ये माया का ही खून है। माया ने भी ऐसे रंग बदले थे। माया जब आई थी, अपनी बेटी के लिए आई थी और अनुज पे डोरे डालने शुरू किए थे, और फिर जो अनुपमा का जीना महाल किया था, अनुपमा वहां पे भी एक ऐसे हार्ट के साथ गई कि चलो माँ का दर्द है, माया की बेटी है, माँ का दर्द है, माया माँ है, माँ को ही लेके वो हमेशा पूछती रही।
मगर हर माँ ने अनुपमा के सर पे कीचड़ ही डाला और बेटी ने एक बार नहीं कई बार अनुपमा को यह मौत दी है कि अनुपमा तेरा जीना बेकार है। यही बार बार राही आके जतलाती है कि आपको सब बाहर वालों के लिए करना है, आप इसके लिए करो, उसके लिए करो, हमारे लिए कुछ मत करो, हम गए भाड़ में, यही राही कहती, जबकि अनुपमा पूरा जीवन यही करती आई है। उसने इनका, उनका, इसका, उसका, सबका दुख अपने आंचल में समेटा है और अनुपमा को वही लोग आके बार बार जाके ये जतलाते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अनुपमा की खाते हैं, अनुपमा की बजाते हैं, और यही राही कर रही है। आज राही कोठारीज की बहू है तो राही की आवाज और ऊंची हो गई है। यहां पे प्रेम भी जोरू का गुलाम लग रहा है, खड़ा खड़ा देख रहा है, उसको नहीं दिख रहा, अब वो राही नहीं दिख रही जिसने द्वारिका में अनुपमा का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। क्यों नहीं बोला प्रेम यहां पे? क्योंकि राही डरी हुई है। तो पूरे मामले में इंपॉर्टेंट कौन है? राही, क्योंकि राही पे हमला हुआ था। अनुपमा कहां है? तो ये जो राही ने आज किया है, ये डायरेक्टली यही कहा जा सकता है जो मैंने अपने टाइटल में कहा है कि ये माया का खून है, ये ऐसा ही करेगा, आगे भी नहीं सुधरेगी। ये अगर सुधरी तो फॉर द टाइम बिंग फिर से ये इसी औकात पे आ जाएगी जो इसकी एक्चुअली औकात है। तो सॉरी टू से, नो हमदर्दी विद राही। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।